क्याओ जिंगटिंग एक ऐसे वर्ल्ड में आ जाता है जिसका नाम है एबेस गेम, जहां जिंदगी और मौत एक गेम के रूल से चलते हैं। सो है गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। आज मैं तुम लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आया हूं, तो बिना टाइम जाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बाइक पर जा रहा होता है, और वो कोई नहीं, हमारी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है क्याओ जिंगटिंग। वो कॉल पर किसी के साथ बात कर रहा होता है। जो पर्सन उससे कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हें हारने के लिए कहा था लेकिन तुम जीत गए थे, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हारे लिए वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन तुम्हें पता है वो मामला सेट करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, और इस सब के बाद तुम मुझसे अब पैसे मांग रहे हो। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी दादी जिंदा रहे या नहीं। इसी दौरान वहाँ पे उसे किसी और का कॉल आ जाता है, जहाँ जिंगटिंग उसे कहता है कौन बात कर रहा है। जहाँ सामने से वो बंदा कहता है कैसा अंडरग्राउंड फाइटर्स इतने बदतमीज होते हैं, और हमें उस पर्सन का नाम पता चलता है जिसका नाम रेडू होता है। फिर वो जिंगटिंग से कह रहा होता है क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला, लेकिन मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ। जहाँ जिंगटिंग उससे कहता है तुम क्या कह रहे हो? तो गर्सन कह रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे शर्त लगाना चाहता हूँ। तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता, ये मेरी इज्जत के खिलाफ है, पर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ तुम्हें अपनी मर्जी से जीतने का। जहाँ वो कहता है हम लोग कार रेसिंग करने वाले हैं। जब जिंगटिंग अपने पीछे देखता है वो उसके पीछे ही होता है, तो उससे कहता है चलो ठीक है। फिर वो दोनों आपस में रेस लगाना शुरू करते हैं। फिर वो अपनी रेस लगाना शुरू करते हैं, तो रेडी उससे कहता है अगर तुम हार गए तो क्या होगा? तो जिंगटिंग कहता है अगर मैं हार गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये कहते ही वो अपनी गाड़ियों को भगा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रेडू चीटिंग करने लगता है। वो जिंगटिंग को वहाँ से गिराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिंगटिंग वहाँ से बचकर उसके आगे आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसके सामने से एक बस आ जाती है, जिसकी वजह से रेडू को अपनी गाड़ी घुमानी पड़ती है, और जिंगटिंग की बाइक सीधा आकर उस पर टकरा जाती है। वो कार वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। जहाँ हम जिंगटिंग को देखते हैं वो पहाड़ी से गिर रहा होता है, और उसका हम लॉकेट की तरफ देखते हैं जिसका लॉकेट चमकना शुरू हो जाता है। उसके अंदर वियर्ड सी एनर्जी जा रही होती है, और हमें फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम जिंगटिंग को देखते हैं वो एक जगह पर बेहोश पड़ा होता है, और उसे वहाँ पर अचानक से होश आ जाता है और सीधा बैठ जाता है। वो जैसे ही उठता है उसके सर में बहुत ही दर्द हो रहा होता है। फिर वो अपनी बॉडी की तरफ देख रहा होता है, जहाँ हम उसके हाथ में देखते हैं उधर एक ब्रेसलेट पहना होता है उसने। उसकी तरफ देख कर कहता है ये ब्रेसलेट मेरे पास कहाँ से आया, ये तो मेरे पास नहीं था। फिर वो रूम की तरफ देखता है तो वो कहने लगता है मैं यहाँ पर कैसे आया और मैं हूँ कहाँ पर? जहाँ उसके सामने एक तलवार पड़ी होती है वो उसकी तरफ जाने लगता है और उसे वहां से उठा लेता है। जैसे ही वहां से उस स्वॉर्ड को उठाता है तो वहां पर एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें एक टाइमर चलता है, और उधर फिर लिखा होता है गेम शुरू हो चुका है और तुम्हें एंड तक सरवाइव करना पड़ेगा। जहाँ जिंगटिंग अपने मन में कहता है आखिर इसका मतलब क्या था। फिर वहाँ पर दरवाजा खुलने लगता है और फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन उसे किसी की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। डरते डरते आगे बढ़ रहा होता है, फिर उसे किसी की कदमों की आवाज आती है तो वो साइड पर जाके छुप जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक पर्सन आता है जो कि काफी ज्यादा ही डरा हुआ था, और उसके हाथ में एक वेपन भी होता है। जिंगटिंग जैसे ही देखता है वो एक नॉर्मल इंसान है, तो वो वहाँ से बाहर आता है और वो चिल मूड में उससे कहता है तो तुम हो यहाँ पर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर होगा। और वो उससे पूछ रहा होता है तुम्हारा नाम कौन है और तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कैसे आए? और वो जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, और ये देखकर जिंगटिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो फिर से जाकर छुप जाता है पीछे। जहाँ जिंगटिंग छुपके से उसे देखने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं जिंगटिंग के पीछे कोई आ जाता है। जिंगटिंग उस बंदे को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और उसे कहता है तुम हो कौन, तुम मुझे ऐसे डरा कैसे रहे हो? जहाँ वो सामने खड़ा पर्सन भी बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, वो कहता है मुझे मत मारना प्लीज। जिंगटिंग उससे गुस्से से कहता है मुझे ये बता तुम हो कौन। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम तेजी होता है, वो कुछ ज्यादा ही डर रहा होता है। वो कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं तो खुद पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो जिंगटिंग को अपना नाम बताने लगता है कि मेरा नाम तेजी है। मुझे बस इतना याद है कि मुझे कुछ लोगों ने मेरे लूट लिया था, और उन्होंने मुझे लूटने के बाद मुझे उन लोगों ने चाकू मार के मार डाला था, और जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर था। मेरा यकीन करो मुझे सच में नहीं पता मैं इस जगह में कैसे आ गया हूँ। जहाँ जिंगटिंग उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा था, वो उससे कहता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। जहाँ तेजी वहाँ पर रोने लगता है और कहता है प्लीज मेरा यकीन करो मैं झूठ नहीं बोल रहा, और फिर वो उसे छोड़ देता है वहाँ पर, और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। और तेजी भी उसका वहाँ पर पीछा कर रहा होता है। वो लोग जैसे ही वहाँ से जा रहे होते तेजी वहाँ पर एक मॉन्स्टर का हाथ दिखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और वो सीधा भागकर जिंगटिंग के पास चला जाता है, और वो डर के मारे कह रहा होता है मुझे लग रहा है कि वो मॉन्स्टर यहीं कहीं है। हम जिंगटिंग को देखते हैं वो ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ उसके सामने लाशों का ढेर लगा होता है, और उसे देखकर वो उसकी काफी ज्यादा फट जाती है।
जहाँ हम अपने सामने देखते हैं वहाँ पर लाशों का ढेर लगा होता है। वहाँ किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का क्या पड़ा हुआ था। और उसी वक्त वहाँ पर एक और मॉन्स्टर भी आ जाता है उनके ऊपर। मॉन्स्टर जैसे ही चिल्लाता है तो जिंगटिंग उससे कहता है भाग यहाँ से। इन तेजी वहाँ पर अपना एक बॉक्स उठाने के लिए जाता है तो जिंगटिंग उसे पकड़ के वहाँ से लेकर आता है और वो उससे कहता है बेवकूफ इंसान, अपनी जान बचाओ उस डब्बे के नहीं। और फिर वो उस मॉन्स्टर से बचते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। जिंगटिंग कह रहा होता है हमें इधर जाना चाहिए, तो तेजी कहता है नहीं नहीं हमें इधर जाना चाहिए। लेकिन वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। वो फिर जिंगटिंग उस तेजी से कहता है हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम सेफ रह सके और ये मॉन्स्टर हमारे पीछे ना आ सके। तो तेजी कहता है मैंने वहाँ पर एक कमरा देखा था जहाँ से मैं निकला था। तो जिंगटिंग उससे कहता है क्या तुम्हें वहाँ का रास्ता पता है? तो तेजी कहता है नहीं मैं वहाँ का रास्ता भूल चुका हूँ। लेकिन वो लोग भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सामने एक कमरा होता है और वहाँ से एक पर्सन उन लोगों को देख भी रहा होता। जहाँ तेजी चिल्ला रहा होता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन वो पर्सन दरवाजा नहीं खोल रहा होता। वो मॉन्स्टर कूद कर उन लोगों के सामने आ जाता है, फिर उन लोगों के ऊपर अटैक करता है तो वो उसके अटैक से बच जाते हैं और वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं प्लीज दरवाजा खोल दो। वो पर्सन बस चुप करके उन्हें देख ही रहा होता है, वो उनकी हेल्प नहीं करना चाहता था। इसी दौरान हम जिंगटिंग को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को रेडी कर लेता है और कहता है आज आप भिड़ लेते हैं हम। वैसे भी चूहे जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन दूसरी तरफ तेजी को देखते हैं वो सिर्फ चिल्ला ही रहा होता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो। जहाँ जिंगटिंग कहता है अरे इस मॉन्स्टर को तो देख जरा, ये कितना अगली है, तो हम इससे डर क्यों रहे हैं। तो वो मॉन्स्टर सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से दरवाजा खोल के उन दोनों को कोई अंदर खींच लेता है और वो उसी वक्त दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है और हम अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर बहुत ही सारे लोग खड़े हुए होते हैं। यहाँ हम देखते हैं उनके सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कि प्रोफेसर कह रहा होता है खुद को। तो जिंगटिंग उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया दरवाजा खोलने के लिए, अगर तुम लोग टाइम पे दरवाजा नहीं खोलते तो वो मॉन्स्टर हमारे को कच्चा चबा जाता। हाँ जिंगटिंग इतने सारे लोगों को देखकर कह रहा होता है इतने सारे लोग हैं लेकिन हम फिर भी उन मॉन्स्टर को क्यों नहीं हराते, अगर हम एक साथ मिल जाए तो हम उन मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। यहाँ पर पीछे एक बंदा बैठा हुआ था तो वो कहता है इन दो बेवकूफों के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम पे डाली, अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाती तो हम लोग भी यहाँ पर मारे जाते इनके साथ। मेरे ख्याल से तुम लोगों का यहाँ पर दिमाग खराब हो गया है। तो फिर जिंगटिंग वहाँ पर कहता है तो इससे बेहतर है हमें किसी को चारा बनाना चाहिए। वहाँ पर पीछे खड़ा बंदा कहता है हाँ क्यों नहीं, हमें तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए ना चारा बना के, क्यों। अभी हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जो कि कहता है जो लोग भी यहाँ पर जिंदा बच कर आए सिर्फ वो नहीं पता है कि मॉन्स्टर से दूर रहने में ही भलाई है। वो लोग रोबोटिक क्रिएचर्स हैं जिन्हें मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम लोग बना जाने अपनी जान कैसे बचा कर यहाँ पर छुपे हुए हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतने कॉन्फिडेंस है तो तुम जाकर उन मॉन्स्टर्स को हरा सकते हो, तुम्हें कोई भी यहाँ नहीं रोकने वाला। लेकिन हम में से यहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो तो तुम जाकर खुद ही लड़ लो। हम जिंगटिंग को देखते हैं तो कहता है ठीक है मैं खुद ही जाऊंगा अकेले। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन बेहोश हो जाता है। तभी एक बंदा जाकर उसे देखता है तो वो कहता है ये बंदा भूख के मारे बेहोश हो गया है। तो जिंगटिंग कहता है अगर हम लोग यहाँ पर चुपके ऐसे रहेंगे तो हम सब भी भूख के मारे बेहोश हो जाएंगे। लेकिन फिर से वहाँ पर एक और बंदा खड़ा होता है और कहता है मैं यहाँ पर भूख से मरना ज्यादा पसंद करूंगा ना कि किसी मॉन्स्टर के जरिए। और वो गुस्से से जिंगटिंग से कहता है तुम आखिरकार चाहते क्या, क्या तुम चाहते हो मॉन्स्टर हमारे चीर फाड़ के वो हमारी बॉडी के टुकड़े करके हमें खा जाए क्या। तो जिंगटिंग कहता है हमारे पास यहाँ पर सप्लाईज भी इतनी नहीं है, एक ना एक टाइम आएगा तो हम सब मर जाएंगे, मैं सिर्फ तुम सबका भला ही जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो सब लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग कमेंट्स करके बताओगे सीरीज को कंटिन्यू करना है तो मैं सीरीज को जरूर से कंटिन्यू करूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।